हेलो और जय मसीह की सबको। क्यों ना हम अपनी गलातियों की शिक्षा में आगे बढ़े। हम 6 अध्याय को आज आरंभ करने वाले हैं। पिछले दिनों हमने काफी कुछ सीखा व्यवस्था के विषय में, कैसे हम अपने कामों में उलझ जाते हैं और प्रभु के अनुग्रह को भूल जाते हैं। आत्मा में जीना क्या होता है, आत्मा की अगुवाई से चलना क्या होता है, हमने पिछली शिक्षा में देखा और उसका नतीजा क्या है वो भी हमने सीखा। वो फल जो हमारे जीवन में प्रकट हो जाते हैं जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं, ये सब हम सीख चुके हैं। अब क्यों ना आज हम इस शिक्षा को 6 अध्याय से आरंभ करें। 6 अध्याय के पहले पद में लिखा है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। पौलुस कह रहा है, एक विश्वासी होने के नाते हमें हमेशा एक दूसरे के बारे में सोचना है, उनको सावधान करना है, उनकी मदद करनी है। जब कोई पाप में पड़ जाता है, वो पाप में क्यों पड़ता है? क्योंकि वो उस झूठ के अधीन आ गया जो शैतान ने उससे कहा। हो सकता है एक गलत आदत हो, नशे की आदत हो या कुछ भी हो। जैसे ही हमें किसी के बारे में पता लगता है, तुरंत कूदना मत या न्याय मत करना। ये पहला पद उनके लिए है जो आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं। अगर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई हुई कि आपको उनकी मदद करनी चाहिए तो आप करो, पर खुद भी सावधान रहो। हो सकता है कोई व्यभिचार से लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है और आप उसको समझा रहे हो, परामर्श दे रहे हो। पौलुस कह रहा है, सावधान रहना, कहीं आप भी उस क्षेत्र में परखे जाओ। उन दिनों, आने वाले दिनों, हमेशा सावधान रहना और अपनी भी चौकसी रखना। और दूसरे पद में लिखा है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। एक दूसरे के भार को उठाना मतलब ये नहीं है कि हम किसी की मदद करने के लिए इस हद तक चले गए कि उन्हें फिक्र नहीं है, पर उनकी परिस्थिति की सारी फिक्र और सारा बोझ हमारे सर पे आ गया और हम सोचते रहते हैं कि हम कैसे उनके विषयों को सुलझाएं। उनको परवाह नहीं है पर हमें है। ये गलत है। इसलिए आत्मा के चलाए चलना ये बहुत ही आवश्यक है कि हमें किसकी कब सहायता करनी चाहिए और किस रीति से। वो बुद्धि, वो समझ पवित्र आत्मा हमें देता है। तो एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहो, हमेशा सहायता के लिए तैयार रहो। पौलुस यही कह रहा है, क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। पर हर एक अपने ही काम की जांच कर ले और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। अपने ही विषय को हम कैसे जांचते हैं? ये जांच जो शब्द है यूनानी भाषा में, उसका अर्थ दिया गया है जैसे हम धातुओं की जांच करते हैं, सोने को, चांदी को, इनकी जांच जब करते हैं, इनको परखा जाता है, ये कितना शुद्ध है, कितनी मिलावट है इसमें, इसकी बात हो रही है यहाँ पे। अपने काम को जब हम ऐसे जांचते हैं कि हमने कितनी मेहनत, कितने लगन से उसको पूरा किया। मान लो आपने एग्जाम के लिए पढ़ाई की और रिजल्ट आया और रिजल्ट वैसा नहीं रहा जैसा आपने सोचा था। आपको ये देखना है, क्या मैंने पूरी लगन से, पूरी हिम्मत से सब कुछ दिया? अगर दिया तो मुझे संतुष्ट रहना है। अगर हल्का सा भी मुझे लगा नहीं, मैंने ढील छोड़ दी, मैंने ध्यान नहीं दिया था। जहां हमें ऐसा लगता है, जब हम अपने काम को देखते हैं, उस नतीजे पे आने के बाद जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं, मैं क्या और कर सकता था। अगर हमें ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे और टाइम मैं दे सकता था, मैंने कहीं ना कहीं ढील छोड़ी, ये एक सीख का अवसर परमेश्वर हमें देता है कि अगली बार इस गलती को हम ना दोहराएं। पता है, जब तक आप अपने काम को ऐसे जांचना नहीं आरंभ करोगे, आप अपने काम से, अपने आप से प्रेम कभी भी नहीं कर पाओगे। पौलुस इसलिए कह रहा है क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। यहां 4 पद में वो कह रहा है, तुम अपने आप से प्रेम नहीं कर पाओगे अगर तुम्हें अपने काम से, जो तुम कर रहे हो दिनचर्या जीवन में, जो तुम्हारे दर्शन है, जब उसको तुम पूरा करते हो, अगर उसको तुम जांचोगे नहीं तो तुम खुद अपने कार्य से, अपने जीवन से प्रेम नहीं कर पाओगे। अगर तुम अपने आप से प्रेम नहीं कर पाओगे, तुम दूसरों
से तुलना करोगे, काश मैं उनके जैसा कर पाता, काश जितनी पढ़ाई वो करते हैं मैं भी कर पाता। और ये तुलना सही नहीं है। इस तुलना से बचने के लिए पौलुस कहता है अपने काम को जानो, जांचो और पूरी लगन से, पूरी हिम्मत से उसको पूरा करो। 5वें पद में लिखा है क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। आगे 6 में लिखा है जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। जो कुछ हम अपने शिक्षकों से सीखते हैं, अपने अगुवे से सीखते हैं, जब हम सीखते हैं, उनसे सुनते हैं, परमेश्वर हमसे भी बात करता है। हमें अलग अलग प्रकाशन मिलते हैं वचनों में। उनके वचनों के द्वारा प्रभु हमसे और अधिक बात करता है। और पौलुस कह रहा है एक दूसरे से बांटा करो, अपने अगुवों के साथ बांटा करो जो परमेश्वर ने आपको दिया है। जब हम ऐसा करते हैं, एक हमारा मन नया होता है, हमारे अगुवों को समझ आता है कि हाँ, हमारा मन का नया होना, ये कार्य चल रहा है, प्रगति में है। दूसरा, जब हम अपने अगुवों से जो सीखते हैं और मैंने जो सीखा है, हम जब सीखते हैं, उनके साथ बांटते हैं अपने अनुभवों को, अपनी गवाहियों को, वचन से जो हमने सीखा है, अपने प्रायोगिक रीति से जीवन में जो सीखा है, जब हम उनसे वापस बांटते हैं, एक तरह से ईश्वरीय धन जो हमें मिला है प्रभु से, हम उनकी तरफ को सरकाते हैं। और उनको जो धन प्रभु से मिला है, वचनों का, ज्ञान का, परामर्श का, वो धन हमारी ओर सरकाते हैं। तो ये ट्रांसफर होने लगता है जब हम एक दूसरे के साथ अपने अनुभवों को बांटते हैं। तो क्यों ना हम 6 पद में आज समाप्त करें। याद रखना, पिछले 4 और 5वें पद में जब पौलुस कहता है अपने काम को जांचो, वो एक तरह से ये भी कह रहा है कि तुम किसके लिए बुलाए गए हो, तुम्हारा क्या उद्देश्य है, उसको पहचानो और अपने आप को खर्च कर दो उसको पूरा करने के लिए। अपनी पूरी लगन से, पूरी हिम्मत से उसको पूरा करो। और तब तुम अपने उद्देश्यों को पूरा करते हुए तुम खुद से प्रेम करोगे, उन कामों से जो तुम्हारे हाथ से हो रहे हैं। तभी तुम एक दूसरे से तुलना नहीं करोगे, तुम ईश्वरीय इच्छा में चलते जाओगे। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू और बाय।